शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम आगरा वनस्थली विद्यालय आगरा मिक्फिर ग्रुप दे रहा है हाईटेक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। डॉलिश पब्लिक इंटर कॉलेज बल्केश्वर कॉलोनी आगरा, आगरा वनस्थली प्राइमरी विद्यालय ट्रांसमना कॉलोनी आगरा, किड्स वनस्थली पब्लिक स्कूल कालिंदी बिहार आगरा, AVMD ग्राम समाई एतमादपुर आगरा। समस्त विद्यालयों में उच्च प्रशिक्षित शिक्षक, शानदार साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल कूद के साथ मानसिक शिक्षा। CBSE नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की सुविधा की जाती है। पढ़ेगा देश तो बढ़ेगा देश की सोच के तहत मिक्फिर ग्रुप के विद्यालय आपके नौनिहालों के भविष्य को संभालने का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षित बस सुविधा उपलब्ध की जाती है। प्रवेश प्रारंभ। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें 9897189067 9412395795। देव रोड पंचशील कॉलोनी आगरा में आयोजित 3 दिवसीय भीमनगरी महोत्सव 2023 का समापन दिनांक 17 अप्रैल दिन सोमवार को हो गया। भीमनगरी महोत्सव के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता आजाद समाज पार्टी के मुखिया भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मान समारोह के वरिष्ठ समाज सेवी, समाज रत्न, समाज में उपलब्धि प्राप्त गणमान्य मान सिंह चंदेल और रामजी लाल सुमन आदि का सौ उड़ाकर सब समाज के मसीहा संविधान रचिता बाबा साहब की पुस्तक और मोमेंट देकर सम्मानित किया गया। ज्ञान के प्रतीक भारत रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बलिदान की गाथा सुनाई गई। अब तो इस दिल को तेरा घर सा बना डाला है, अब तो इस दिल को तेरा घर सा बना डाला है। मैं अधिक सम्मान करते हुए 2 पंक्ति पढ़ते कवि को आमंत्रित कर रहा हूं कि बाबा तेरी ये जयंती मनाने आए हैं, बाबा तेरी ये जयंती मनाने आए हैं, तेरे संघर्ष की गाथा बताने आए हैं, दिया संदेश समता का, करा नफरत न आपस में, दिया सुना सुनील चित्तौड़ जी कि दिया संदेश गाथा का, समता का, करा नफरत न आपस में, तेरे फिर ज्योति संघर्ष जला, संघर्ष की ज्योति हम फिर से जलाने। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अम्बेडकर अनुयायियों को एकजुट होकर बहुजनों की ताकत बनने की अपील की। साथ ही 14 अप्रैल बाबा साहब जयंती के अवसर पर बाबा साहब को छोड़कर फिल्मी गानों पर थिरकने पर अफसोस जताया। भीमनगरी महोत्सव के उद्देश्य और आयोजन से उत्साहित चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आगरा को दलितों की राजधानी ऐसे ही नहीं कहते, क्योंकि आगरा क्रांति का केंद्र है। क्योंकि ये आगरा की धरती है, तो एक और शख्स जिनके काम की मैं दिल से सराहना करता हूं, चौधरी चरण सिंह जी को भी नमन करता हूं। हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं, हम लोग भीमनगरी का आयोजन क्यों कर रहे हैं, ये जानकारी तो भीमनगरी के बारे में मुझे समझ से मिली, लेकिन जितना मैं समझ पाया, हम लोग जयंती इसलिए मनाते हैं क्योंकि एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ घटी। उन्होंने जब वो पढ़ते थे, उस कॉलेज की दीवार पे एक कोट लिखा हुआ था, जैसे हम बुद्ध विहार में अम्बेडकर भवन में देखते हैं कोट लिखे होते हैं। कोट ये था कि मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, महापुरुष पैदा होंगे लेकिन महापुरुष कभी नहीं मरते। बाबा साहब अम्बेडकर ने जीवी व्यक्ति द्वारा 200-300 साल से वहां लिखी हुई बात थी, इसका विरोध हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर से सवाल जवाब किया गया। उनसे पूछा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर आपने ये क्यों मिटाया। कल जब अध्यापक भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, तो आपको अपना पक्ष रखना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिला और उन्होंने ये बात रखी, तो उन्होंने कहा सच है, मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है, ये एक अटल सत्य, ये सत्य
उन्होंने कहा महापुरुष कभी पैदा नहीं होते, क्योंकि पैदा मात्र एक बच्चा होता है। उसके जीवन के संघर्ष, त्याग, बलिदान और उसके जाने के बाद समाज, प्रदेश, देश, बुद्धिजीवी लोग ये आकलन करते हैं कि ये व्यक्ति कैसा था। जीवित व्यक्ति कभी माफ नहीं हो सकता है। तो ये राजधानी वाले लोग, इनको पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, मैं जानता हूं इन्हें। देखो, मैं अपने परिवार से कहता हूं, सुनो, 75 साल से ताली बजा रहे हो मेरे लोगों और नारे भी लगा रहे हो। हालत बताऊंगा तो रोते हुए जाओगे यहां से। इसलिए कहना चाहता हूं, तुम्हारे कंधों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके जीवन के त्याग और बाद उसके के बाद आकलन करके समाज तय करता है कि महापुरुष था या नहीं था। तो इसलिए क्योंकि महापुरुष पैदा नहीं है और उन्होंने कहा कि महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा कि जो कौम अपने इतिहास नहीं जयंती इसलिए मनाते हैं कि जो जागे हुए लोग हैं वो जागे हुए रहे और जो नहीं जागे हुए लोग हैं वो भी जाग जाए, और जो हमारी नई पीढ़ी वो जान जाने वाली है उनको अपने इतिहास और अपने महापुरुषों का संघर्ष याद रहे। उनको याद रहे कि इस देश में उन्हें एक भी अधिकार मांगने से नहीं मिला है। उन्हें याद रहे कि अगर उनका जीवन सुनहरा हुआ है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। इसलिए उन्हें याद रहे कि हम लोग जयंती क्यों मना रहे हैं। सम्मानित आगरा के मेरे जिम्मेदार साथियों, जब मैं पिछली बार आया 14 अप्रैल के आयोजन में शामिल होने में विश्वास से कह रहा हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा। जब मैं उस आयोजन से गया तो मैंने आकलन किया कि पूरे दिन हुआ क्या है। तो मैंने सोचा कि ये तो वो धरती है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को भाषण दिया था। इनमें तो उनका गहरा असर होना चाहिए, मगर उस दिन जो मैंने देखा कि एक से बड़ा एक डीजे लगाते हैं, खूब नाचते कूदते हैं, तो मैं सोच रहा था कि बाबा साहब क्या बता देंगे और हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने घर जाके परिवार में भी ये बताया कि भाई आगरा में कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन जब मैंने आज फिर कहा, जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये क्रांति की धरती है और यहीं से जाती है असली शक्ति। मैं याद दिलाता हूं, मेरे बड़े भाई जो अपनी बात रख रहे करतार जी, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को यहाँ एक भाषण दिया और वो भाषण ये था, उसका एक हिस्सा भैया बता गए, मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं तमाम तरह के न्याय, अत्याचार, अपमान, जुल्म, जाति सह अपने चाकर बच्चों की कुर्बानी देके मैं इस कारवां को यहां तक लेके आ पाया। अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। भीम नगरी महोत्सव 2023 के सम्मान समारोह के मंच पर भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर ने भीम नगरी महोत्सव में 4 चांद लगाने का काम किया। भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजनों को एकजुट होकर संविधान के दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार रहने के प्रति जागरूक कर गए। 7 इंडिया न्यूज के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।